हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फूड। क्या होता है फूड, बताओ। आपने खाना तो ज़रूर खाया होगा। रोज़ खाते हो या नहीं? हाँ या ना, बोलो। चलो, खाना तो आप रोज़ ही खाते हैं, पर ये बताएं क्या आप खाना एक ही तरह का खाते हो या डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड खाते हो आप? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही तरह की सब्ज़ी हर रोज़ बनती है या अलग अलग तरह की सब्ज़ी बनती है घर पर? तो अब हम डिस्कस करेंगे फूड वैरायटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं फूड में, है ना। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि फूड कुछ बनता है कुछ इंग्रेडिएंट से। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं अब? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बनाने हैं चावल तो क्या चाहिए? नॉर्मल चावल भी बनाओगे तो आपको राइस चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये दो क्या हो गए बॉइल्ड राइस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट, राइट। ऐसे ही फूड को बनाने के लिए कई कई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने के लिए बहुत सारी इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। चलिए जानते हैं कुछ फूड आइटम्स के बारे में और उनके इंग्रेडिएंट के बारे में। जैसे कि आप रोटी ले लीजिए। रोटी में आप बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे इंग्रेडिएंट में? आटा, ये तो बहुत ज़रूरी है, और पानी। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दाल बनानी है। दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, कुछ घी या तेल चाहिए, और कुछ स्पाइसेस चाहिए जैसे नमक, मिर्च, राइट। तो ये क्या है इंग्रेडिएंट। आपको पता चला ना कि दाल बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए। तो हमने जाना कि फूड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, राइट। लेकिन फूड मटेरियल्स और उनके कुछ सोर्सेज भी होते होंगे। कहाँ से हमें ये मिलते हैं, राइट। सोर्सेज का मतलब तो यही हुआ। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप वेजिटेबल्स खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, तो ये सब कहाँ से आते हैं? प्लांट से, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट? कुछ फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया। इनकी सोर्स क्या है? ये कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से, राइट। तो दो तरह के सोर्स होते हैं जहाँ से ये इंग्रेडिएंट मिल सकते हैं। प्लांट हो गया एक सोर्स, और एक सोर्स क्या है? एनिमल्स। चलो इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि आपको फूड आइटम चाहिए इडली।
आप बनाने वाले हैं इडली आज। इडली तो आप सभी ने खाई होगी, हाँ या ना? तो चलो जानते हैं कि इडली बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। इडली बनाने के लिए राइस चाहिए, बिल्कुल। उड़द की दाल चाहिए, नमक और पानी तो ज़रूरी है। अब ये बताएं कि इनके सोर्सेस क्या है। बिल्कुल, प्लांट इसका सोर्स है। चलो खीर बनाते हैं अब। खीर खीर के लिए क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट में? दूध चाहिए, सही है। चावल चाहिए और चीनी चाहिए। अब दूध और चावल कहाँ से मिलेंगे? दूध तो हमें एनिमल से मिलता है, तो एनिमल एक सोर्स हो गई इस इंग्रेडिएंट के लिए। और राइस और शुगर हमें ट्रीज से, प्लांट से मिलता है, इसलिए ये एक और सोर्स हो गई, राइट? तो हमने ये जाना कि प्लांट आर दी सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट। कौन कौन से फूड इंग्रेडिएंट? जैसे ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गए। और एनिमल से मिलता है क्या? मिल्क हो गया, मीट प्रोडक्ट हो गए, एग हो गया, जैसे काऊ है, गॉट है, बफेलोज है। ये सम कॉमन एनिमल्स हैं जो क्या देते हैं? दूध देते हैं। और कुछ मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गई और कर्ड हो गया। ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट जो आपको मिलते हैं। चलिए, अब हमने ये तो जान लिया कि दो सोर्सेज होते हैं, एक तो होता है प्लांट सोर्स और दूसरा होता है एनिमल सोर्स। तो प्लांट एक सोर्स है जहाँ से हमें फूड मिलता है, और आपको पता है हम बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स भी खाते हैं। अब जैसे कौन कौन से हुए, इनके एग्जाम्पल आप बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। और कुछ प्लांट्स की आप रूट खाते हो, कुछ की स्टेम खाते हो, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके आप फ्लावर खाते हो, राइट? कुछ प्लांट्स के 2 और मोर एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स जो देते हैं क्या? ऑयल देते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। आप कुछ और ऐसे प्लांट्स के बता सकते हैं एग्जाम्पल, जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आप ईट करते हो? वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आप देख सकते हैं कि प्लांट्स के पास फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, स्टेम होती है, लीफ होती है, बर्ड, इंटरनोड। रूट सिस्टम में दो तरह की रूट हो जाती हैं, प्राइमरी हो जाती है और सेकेंडरी। और फर्स्ट इज शूट, ऊपर वाला पार्ट जो है, ऊपर का जो पोर्शन है उसे शूट कहते हैं। क्लियर? अच्छा चलिए बताएं आप, क्या आपने शहद खाया है? क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है? जितनी भी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कलेक्ट करती हैं नेक्टर। क्या होता है नेक्टर? स्वीट जूस होता है जो आता है फ्लावर से, और उसको कन्वर्ट करती है हनी में और देन स्टोर इट इन देयर हाइव्स। आपने मधुमक्खी के छत्ते देखे हैं कभी? उसमें शहद वो इकट्ठा करते हैं, क्योंकि फ्लावर और उसका नेक्टर कुछ समय के लिए ही रहता है, पूरी ईयर नहीं मिलता है। इसीलिए जितनी भी हैं वो स्टोर करती हैं दिस नेक्टर
for their uses. अच्छा, आप भी फूड खाते हैं तो एनिमल्स भी तो फूड खाते होंगे। एनिमल्स को भी तो फूड बहुत पसंद है। क्या आपके घर में कोई कैटल है या पेट है? जैसे कि डॉग हो गया, बफेलो हो गई या गॉट हो गई। अगर आपके पास पेट एनिमल है या कोई कैटल है तो आप ज़रूर जानते हैं कि वो फूड तो खाते हैं, राइट? So what about these animals? What they eat? Do you ever observe a squirrel या lizard या pigeon को देखा है आपने कभी भी? चलो समझ लेते हैं। जैसे कि बफेलो, क्या खाती है बफेलो? घास खाती है, ग्रेन्स भी खा लेती है। कैट, क्या आपके पास कैट एज अ पेट है? क्या खाती है कैट? स्मॉल एनिमल्स हो गए, वर्ड्स हो गए, इन्हें भी खाती है और वो मिल्क भी पीती है। पीती है या नहीं कैट मिल्क, बताओ। सो एनिमल्स इसकी बेसिस पे डिफरेंट तरीके के हो गए और उन्हें हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं हर्बीवोर्स, कुछ होते हैं कार्निवोरस एंड कुछ होते हैं ओमनिवोरस। अब ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस क्या होते हैं जाने? एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स वो होते हैं हर्बीवोरस, और जो एनिमल्स को ईट करते हैं वो होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। एंड एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल उन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है। तो आज आपने क्या क्या जाना? आपने जाना कि फूड बनाने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और फूड के दो सोर्सेज होते हैं मेनली, कौन कौन से? एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। और बताएं आप। क्या पढ़ा आपने? एनिमल्स क्या खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कौन कौन से? ओमनिवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस। सो दिस इज फॉर टुडे एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी कमिंग आफ्टर दिस। और उस टॉपिक का नाम क्या होगा आप अपनी कमेंट लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।